हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस चैनल के पहले रिबॉक शू का, जो है फ्लोटराइट एनर्जी 5। रिबॉक रनिंग लैंडस्केप में उतना फेमस नहीं है क्योंकि ये प्राइमरली क्रॉसफिट और जिम गोअर्स को टारगेट करते हैं और इनका नैनो सीरीज फेमस है। फ्लोटराइट एनर्जी 5 एक रीसेंट लॉन्च नहीं है, ये आया था अर्ली 2023 में और इस पे हम 40 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहेंगे कि ये शू हमने खुद से परचेज किया है और एवरेज रनर्स के पर्सपेक्टिव से हम अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। रिबॉक फ्लोटराइट एनर्जी 5 की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 27 मिलीमीटर हील पर, 19 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 266 ग्राम्स और इंडिया में आता है 12,999 का। इसका अपर बना है डुअल लेयर इंजीनियर्ड मैश का। मिड सोल में फ्लोटराइट एनर्जी फोम है और इसके मिड फुट में एक्स शेप के टॉर्शन प्लेट का एडिशन हुआ है। आउटसोल में ऑलमोस्ट फुल कवरेज है रबर की। अब बारी आती है लाइक्स की और इस शू का पहला लाइक आउटसोल। ड्यूरेबिलिटी हो या ग्रिप, रीबॉक ने इस शू में दोनों को ही प्रायोरिटी दिया है। रबर की कवरेज थिक होने के साथ साथ फुल भी है और इसके लग्स भी काफी प्रोनाउंस्ड है जो हर सरफेस पे बाइट करता है। दूसरी चीज जो हमें पसंद आई है वो है इसका फिट और लॉकडाउन। हमने इसका स्पेशल एडिशन मंगवाया जिसमें अपर वेलवेटी मटेरियल का बना है, जबकि इसके रेगुलर वर्जन में डुअल लेयर इंजीनियर्ड मैश दिखता है जो इतना थिक नहीं है पर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसका हील काउंटर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बना है जिसमें मॉडरेट पैडिंग होने से ये अच्छा फुट होल्ड देता है। तीसरा लाइक है प्राइस। शू की MRP है 13,000 पर हमने सेल के दौरान इसे सिर्फ 3500 में लिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 13,000 की MRP जस्टिफाइड है, क्योंकि 1000 रुपए और लगा के आप नोवा ब्लास्ट 4 खरीद सकते हैं, पर 3500 एक अच्छा प्राइस पॉइंट है इस शू के लिए। चौथा लाइक है बिगिनर रनिंग शू। अगर आपने रिसेंटली रनिंग शुरू करी है और ब्रांडेड शूज ट्राई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। मिड सोल सुपर सॉफ्ट नहीं है और मिड फुट में दिया गया एक्स प्लेट स्टेबिलिटी में हेल्प करता है जो रनिंग के दौरान पैर को सिक्योर और सेंटर्ड रखता है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की और पहला डिसलाइक है फर्मनेस। इसमें रीबॉक ने फ्लोटराइट एनर्जी मिडसोल डाला है जो TPU कंपाउंड का बना है। हमने लेटली काफी सारे TPU मिडसोल वाले शूज ट्राई किए हैं और रियलाइज किया है कि ऐसे फोम्स को सॉफ्टर भी बनाया जा सकता है। रीबॉक ने इसे मॉडरेटली फर्म रखा है स्टेबिलिटी एनहांस करने के लिए और आप इसका अंडरफुट सेंसेशन पेगासस 41 या नोवा ब्लास्ट 4 जैसे सॉफ्ट एंड फॉरगिविंग नहीं पाओगे। दूसरा डिसलाइक है इसका आउटडेटेड फोम। हमने ये फोम पहली बार ट्राई किया था जब फ्लोटराइट एनर्जी का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था मार्केट में काफी सालों पहले। ये एक बजट ऑफरिंग था और कम प्राइस पे भी ये काफी सारे प्रीमियम शूज जैसे नाइकी पेगासस 36 और सॉकनी राइट 14 से बेहतर एक्सपीरियंस देता था जो इससे महंगे थे। उस समय ये वैल्यू फॉर मनी शू था, पर तब से लेकर वर्जन 5 तक ऐसा लग रहा है कि रिबॉक ने मिडसोल कंपाउंड में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए और कंपीटिंग शूज जैसे पेगासस 41, प्यूमा वेलोसिटी नाइट्रो 3 और A6 क्यूमुलस 26 इससे चीप होके भी काफी आगे निकल चुके हैं। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। हमने रीबॉक फ्लोटराइट एनर्जी 5 का स्पेशल एडिशन ट्राई किया है और रेगुलर वर्जन का अपर इससे ज्यादा ब्रीदेबल है। परफेक्ट फिट पाने के लिए अगर आप इसमें डबल नॉट लगाना चाहो तो लेसेस थोड़े शॉर्ट पड़ेंगे। ओवरऑल इसका फिट और लॉकडाउन हमें पसंद आया। स्पेशल एडिशन के अपर को हम देंगे 3 आउट ऑफ 5। हमने इसे एज अ बिगिनर रनिंग शू इसलिए कहा है क्योंकि सीजन रनर्स इस पे अपने प्लान्स के सारे रन्स करना पसंद नहीं करेंगे मिडसोल के फर्मनेस के कारण। इसका फोम डेंस है और जल्दी कंप्रेस नहीं होता, जिससे स्लोअर पेसेस पे ये थोड़ा हार्श और अनफॉरगिविंग लगता है। इसके मिड फुट में डाला गया टॉर्शन प्लेट लैटरल और मीडियल सपोर्ट ऑफर करता है ताकि आपके पैर स्टेबल रह सकें। इसे आप एज अ जिम ट्रेनिंग शू भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन फीचर्स के कारण। एज अ रनिंग शू इसे हम देंगे 6 आउट ऑफ 10। लाइक सेक्शन में हमने इसके आउटसोल को काफी प्रेज किया है। फुल कवरेज और रबर का थिक लेयर होने के बाद भी शू 4 फुट एरिया में फ्लेक्सिबल लगा जो रेयरली देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इनविंसिबल 3। ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी डिपार्टमेंट में शू फिनोमिनल है। इसे हम देंगे 4 आउट ऑफ 5 जो टोटल स्कोर आता है 13 आउट ऑफ 20।
स्कोर ऑल दो एवरेज है, ये शू हम बिगनर रनर्स को रेकमेंड कर सकते हैं। इस शू का सबसे बड़ा वीकनेस है कंपटीशन बाकी ब्रांड्स के बजट डेली ट्रेनर से। हम इसे क्यूमुलस या पेगासस या इवन वेलोसिटी नाइट्रो 3 के ऊपर रेकमेंड नहीं कर सकते करंट सेटअप में। ये रीबॉक का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट डेली ट्रेनर नहीं है क्योंकि इसका सक्सेसर फ्लोट जिग यूएस में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पर इंडिया में अभी तक नहीं आया। इंडिया में इन्होंने स्विफ्ट प्रो नाम का एक शू लॉन्च किया है जिसमें आपको मैक्स फोम प्लस नाम का टीपीयू कंपाउंड देखने को मिलेगा और ऑन फीट फ्लोट राइट से सॉफ्टर लगा। अभी तक ये सिर्फ रीबॉक के आउटलेट और ऑनलाइन साइट पर ही देखने को मिल रहा है, पर बहुत जल्द ई-कॉमर्स साइट पर आना चाहिए। कुछ शूज़ जो हम इसके ऊपर रेकमेंड करेंगे उनमें से पहला है नाइकी का पेगासस 40। पेगासस 39 और 40 में सेम रिएक्ट फोम का इस्तेमाल होता है और डिफरेंस है मेनली अपर में। पेगासस 40 का मिडसोल हमें फ्लोट राइट फोम से थोड़ा सॉफ्टर और फॉरगिविंग लगा। ये अभी सेल में 5 से 6 हज़ार का देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल बेहतर वर्सेटिलिटी एंड कुशन ऑफर करता है। दूसरा शू होगा प्यूमा का वेलोसिटी नाइट्रो 2। ये वेलोसिटी रेंज का लेटेस्ट शू नहीं है, पर इसका अंडरफुट सेंसेशन हमें काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल लगा। इसके मिडसोल में पाया जाता है नाइट्रो फोम जो एक नाइट्रोजन इंजेक्टेड सुपर क्रिटिकल फोम है जिसके नीचे EVA की परत दी गई है स्टेबिलिटी एनहांस करने के लिए। इसका राइड हमें फ्लोट राइड से ज़्यादा डायनामिक लगा। अभी वीडियो पब्लिश करते वक्त एसिक्स का क्यूमुलस 25 भी 5000 के आसपास आ रहा है। क्यूमुलस में पाया जाता है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस जो इन शूज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है और इसकी स्टैक हाइट भी इनमें से हाईएस्ट है। प्राइस पॉइंट कंसिडर करें तो क्यूमुलस 25 हमारे ओपिनियन में बेस्ट बिगिनर रनिंग शू है जो एक्सपीरियंस रनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फुल रिव्यू रीबॉक फ्लोट राइट एनर्जी 5 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप इन शूज़ को परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं एब्रॉस हाइपर फ्यूज के रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।